So I'm confused. महिंद्रा ने XCV 9S निकाली जो दिखती है XCV 9e जैसी। दोनों का मोटर सेम है, बैटरी सेम है, फीचर्स सेम है, लुक्स भी समवॉट सिमिलर है। हाउएवर है दोनों अलग अलग गाड़ियां। इट्स सेम बट डिफरेंट। बट कौन सी गाड़ी किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और कंपैरिजन वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि महिंद्रा XCV और 9E और 9S में कौन सी मुझे ज्यादा वैल्यू लगती है और क्यों। वीडियो के एंड में जरूर से बताऊंगा किसको कौन सी लेनी चाहिए, बट फिलहाल के लिए कंपैरिजन को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आ जाए और भाई पे अगर लगे कि हाँ ठीक है ट्रस्ट कर सकते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन के साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। चलो नजर डालते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला चलो डिजाइन की बात करते हैं। ये है राइट हैंड साइड में अपनी 9S और लेफ्ट में 9E। डिजाइन के मामले में आपके स्क्रीन के सामने मैं दे रहा हूं, सामने से शायद ही कोई डिफरेंस जो है वो बता पाएगा क्योंकि दोनों का जो लुक है वो सेम है। दोनों की हेडलाइट्स अपने को LED में मिल रही हैं, प्रोजेक्टर हैं, LED हैं, फॉग लैंप्स हैं, सब कुछ है, ADAS का रेडार है, 360 सब कुछ सिमिलर है। साइड से ऑफ कोर्स आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है क्योंकि यहां पर साइड में जो ओवरऑल लेंथ है वो XCV 9E की लंबी है कंपेयर टू 9S। सबसे पहले प्राइस की बात करें। हमने क्या किया है कि दोनों का जो सबसे टॉप मॉडल है विदाउट दी फास्ट चार्जर, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं गाइस, फास्ट चार्जर का ऐसा है कि आप कंपनी से लेना चाहो तो जरूर लो। वहां पर फॉर एग्जांपल 11 किलोवाट का जो फास्ट चार्जर है अप्रोक्सीमेटली 75,000 कॉस्ट करते हैं। वही एक सर्टिफाइड चार्जर आप अगर बाहर से लो, देयर आर मेनी कंपनीज, आप एक सर्टिफाइड चार्जर ही ले रहे हो तो आपकी बैटरी वारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लिंक्स कुछ एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे DM कर लेना, मैं समझा दूंगा। बट हाँ, प्राइस की जो बात कर रहे थे, एक की है 30.5 लाख, एक की है 29.45 लाख। आप सबको पता है कि फिलहाल महिंद्रा के XCV 9E पर 1 लाख से 1.5 लाख तक का कैश डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। आपको पता ही है XCV 9E 5 सीटर है एंड 9S जो है वो 7 सीटर है। बट इसका हमने एक वॉक अराउंड बनाया था जहां पर मैंने क्लियरली बोला था कि इसका जो थर्ड रो है वो एक अडल्ट के लिए इनएक्सेसिबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। बच्चों के लिए ओके है, but for an adult it is absolutely inaccessible. You can consider that 9S as a 5-seater with a third row optional. Mostly you can use it as a boot space. Engine and transmission की बात करें, आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं। ओके, यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं यहाँ पर हाइड कॉमन फीचर कर दूंगा ये गया, बिकॉज ये सेम है। यहाँ पर अब आपको ज्यादा डिफरेंस जो है वो मिलेगा ही नहीं, बट स्टिल हम वो नहीं करेंगे। हम इंजन एंड ट्रांसमिशन पे आते हैं। दोनों में आपको सेम मोटर मिलेगा विद 282 bhp की पावर एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। साथ ही साथ रेंज की बात करें तो रेंज के मामले में XCV 9S विद 679 किलोमीटर क्लेम रेंज अप्रोक्सीमेटली 23 किलोमीटर ज्यादा, बिकॉज साइज में 9S छोटी है, वजन में 9S छोटी है। बट एज आई सेड, अगर फुल कैपेसिटी के संग जाओगे दोनों ही गाड़ियों में रियलिस्टिकली मुझे लगता है 450 to 500 की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस लिथियम आयन ब्लेड बैटरी का यूज किया गया है, BYD सेल्स, जो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी मार्वेल है और स्टेट ऑफ द आर्ट बैटरी टेक है। प्लस आपको यहाँ पर जो है वो फास्ट चार्जिंग 180 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो इस कार को फ्यूचर फिट, दोनों गाड़ियों को फ्यूचर फिट बनाता है। सो सस्पेंशंस की बात करें गाइस, दोनों में ही सिमिलर सस्पेंशंस मिलते हैं, वही मल्टी लिंक सस्पेंशंस विच इज जो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंट सस्पेंशंस जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अलग अलग ड्राइविंग मोड्स पे सस्पेंशंस जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं जो इसका एवरीडे या रेंज मोड है उस पे सस्पेंशंस बेस्ट जो है वो काम करता है। XCV 9S पर एक ड्राइव रिव्यू आएगी
उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक भी तो कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हो। चक्कों की बात करें तो 9S में 18 इंच के व्हील्स आते हैं, अलॉय व्हील्स, जहां पर अपने को XCV 9e में बड़े 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। देखो अच्छी बात है, बट जितने बड़े टायर्स उनको मेंटेनेंस उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज जब वो वॉर्न आउट करते हैं। बाकी इट्स ऑल गुड। बूट स्पेस, हम चलो अभी डायमेंशंस एंड कैपेसिटी की बात करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने में मैं कुछ एक इमेजेस जो है वो ट्राई करूंगा शेयर करने की दोनों गाड़ियों की, जहां पर आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल लेंथ में ऑफ कोर्स जो 9e है वो बिगर है, बिकॉज थोड़ा सा चॉप्ड आउट रेयर मिला है 9S को। आई फील द रेयर इज क्वाइट सिमिलर टू द 7XO, द XUV 700, whatever you wanna call it। कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को ज्यादा बेटर वैल्यू समझते हो। मैं तो वीडियो के एंड में डेफिनेटली बताऊंगा ही। पर डायमेंशंस आपके सामने में विथ मोर और लेस सिमिलर है। हाइट जो है वो 9S में आपको ज्यादा मिलेगी, ऑफ कोर्स इट्स एन MPV एंड नॉट अ कूपे, सो ऑब्वियसली हाइट में वहां पर बेनिफिट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको रियलिस्टिक ग्राउंड क्लियरेंस 215 की मिलती है 9e में, 205 की मिलेगी 9S में, बट इनका कहना है कि लैडन अनलैडन के बाद में कुछ 207 9e में और 201 201 in the 9S। both are I think with that kind of a wheelbase of approximately 2700 2800 wheelbase। दोनों की दोनों गाड़ियां अच्छे से इंडियन रोड्स को मैनेज कर लेंगी, कोई नीचे में घिसने करने का टेंशन मुझे तो नहीं दिखती है। क्योंकि हम एक बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हैं तो बूट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर 663 लीटर्स का अमेजिंग बूट स्पेस मिलता है 9e में, बट 500 का बूट स्पेस मिल जाता है अपने को 9S में वंस यू फोल्ड द थर्ड रो, विच मेरे हिसाब से लगता है जो भी खरीदेंगे वो फोल्ड करके ही चलाएंगे। एक और चलो वीडियो के अंदर बताता हूं कि व्हाट आई थिंक, बट 500 लीटर प्लस 150 लीटर का फ्रंक, विच इज डेफिनेटली वेरी वेरी यूजफुल। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मैं क्या करूंगा, मैं आपके स्क्रीन के सामने में दे रहा हूं, प्लीज पॉज करके देख लो। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC, जो मेजर जो होता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स आपको सारे पैसेंजर्स के लिए मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द थर्ड रो फॉर द 9S। रेयर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे, एंड फॉर द 9S थर्ड रो में भी आपको रेयर AC वेंट्स विद कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। 60-40 का स्प्लिट मिलेगा 9e में एंड 50-50 का स्प्लिट मिलेगा 9S में फॉर द थर्ड रो एंड 9e में सेकंड रो ऑफ कोर्स। एक चीज जो मुझे को डिसअपॉइंट की, क्योंकि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अपने को वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं दोनों ही गाड़ियों में, बट 1 टच अप डाउन ओनली फॉर द ड्राइवर। व्हाई नॉट फॉर ऑल द विंडोज? आई डोंट नो, 30 लाख की गाड़ी, मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है, बिकॉज विंसर में आपको मिलता है 1 टच अप डाउन ऑल पावर विंडोज के लिए, बहुत इफेक्टिव होता है वो। इंटीरियर्स की बात करें गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है। आप आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पर। वही जो कोस्ट टू कोस्ट 3 स्क्रीन मिल रही है अपने को, AC वेंट्स मिल जा रहे हैं, वही एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिल जा रहे हैं, वही सेम स्टीयरिंग, सेम बट डिफरेंट क्या है? एक 7 सीटर है, एक 5 सीटर है, एक साइज में बहुत बड़ी है, एक साइज में बल्कि प्रैक्टिकल है। 9S इज प्रैक्टिकल इन साइज, सो दैट इज अ थिंग। एम्बिएंट लाइट हमें दोनों कार्स में जो है वो मिल जाएंगी, एंड लेदराइट सीट अपने को मिल जाएगी। एक्सटीरियर की बात करें तो जो मैं कह रहा था, डिजाइन की थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो 9S को चॉप्ड आउट बैक मिला है, वेयरएज 9e को एक कूपे स्टाइल डिजाइन मिला है, मुझे सुंदर लगती है, बट बहुत बड़ी है। Alloy wheels are it's nice, both have alloy wheels 18 and 19, as I said, headlights and everything, DRLs, connected DRLs, tail lamps, all those things are the same। हाँ, connected tail lamps आपको नहीं मिलेंगे 9S में जो 9e में मिलेंगे, बट चलता है। सेफ्टी के मामले में गाइज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। 6 एयरबैग फॉर 9e, 7 फॉर द 9S बिकॉज ऑफ द थर्ड रो पैसेंजर्स। Level 2+ ADAS with 5 radar and about 12 sensors in this car। crazy, but then again guys, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर महिंद्रा BE6
में आग लगी, लोगों ने जो समझना था समझ लिया, ईवी गाड़ी अनसेफ है, आग लग जाती है। मैं बनाते जाऊंगा वीडियो, मैं आपको समझाते जाऊंगा ईवी गाड़ी पेट्रोल डीजल से ज़्यादा सेफ है। इसमें काफ़ी सारे जो फेल सेफ ऑप्शंस हैं जो आपको अलर्ट्स देते हैं, वार्निंग देते हैं। अगर आप सेफ गाड़ी चाहते हो तो पहले खुद गाड़ी को सेफली चलाओ, सीट बेल्ट पहनो, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो। अगर एडास का यूज़ कर रहे हो तो उसके अलर्ट्स जो आते हैं उनको ऑनर करो। टायर अगर प्रेशर कम है, ज़्यादा है तो मैनेज करो उस हिसाब से। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर कार, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करो प्लीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ईवीज। स्क्रीन के सामने में बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, प्लीज आप पॉज करके इसको देख लो गाइज। एंड एडास के फीचर्स भी जो हैं, आप ऐसा मत सोचो कि 9E में ब्लैंक है, बट ब्लैंक नहीं है, सारे एडास के फीचर्स हैं। एवरीथिंग फ्रॉम योर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल which is very very important, and adaptive high beam assist. All these things are absolutely amazing, especially for fog. जब foggy states, जहाँ पे fog ज़्यादा गिरता है, ये सारे फीचर्स बहुत काम आते हैं। But again, as you know, if you know, I personally don't like ADAS on Indian roads. Great tech, India is not ready. Indians are not ready for ADAS. Mahindra B6 का एग्जाम्पल इज अ टेस्टिमेंट टू दैट। 16 स्पीकर का हारमन कार्डन का अमेजिंग सराउंड साउंड डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस जो है वन ऑफ द बेस्ट। मैंने ऐसा कहीं भी किसी भी गाड़ी में नहीं सुना ऑफ अराउंड दिस प्राइस रेंज। प्लस अपने को एक 12 इंच की इंफोटेनमेंट मिलती है, ड्राइवर को एक अराउंड 10 इंच का जो है वो MID मिलता है, पैसेंजर को अराउंड एक 10 इंच या 12 इंच की पर्सनल स्क्रीन मिलती है जहां पर वो अपनी एंटरटेनमेंट कर सकता है। मुद्दे पर आते हैं, व्हाट डू आई थिंक, हु शुड गो फॉर 9E? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, बोथ ऑफ दीज कार्स आर ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ टेक। द बेस्ट थिंग ये दोनों गाड़ियां जो ऑफर करती है, नंबर 1 इज योर रेंज, नंबर 2 इज परफॉर्मेंस, एंड नंबर 3 इज लुक। एलिगेंट लुकिंग कार्स हैं दोनों, विच विल एज वेरी ग्रेसफुली. Still, some might feel it's polarizing. You can comment, you can say that in the comment section. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 9E थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, जो सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और 9S जो है वो थोड़ी सी छोटी है। XUV 700 बहुत बिकी थी, क्योंकि जिनको वो 7 सीटर का ऑप्शन रखना है, मैक्सिमम लोग 7 सीटर यूज नहीं करते हैं, बट जिनको वो 7 सीटर का ऑप्शन रखना है, दे शुड गो फॉर 9S. एंड आई पर्सनली लाइक द 9S. आई विल टेल यू व्हाई इन अ बिट. बट आप एक चीज याद रखना, अगर आप 9S लेते हो और अगर 7 जने ट्रैवल करने का सोचते हो तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि थर्ड रो जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे आराम से बैठेंगे विथ सीट बेल्ट. सीट बेल्ट इज मस्ट. उसके साथ साथ ना कुछ कैरियर लगा सकते हो, ना कुछ ज़्यादा सामान रख सकते हो. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप लंबे टूर पे जाना चाहते हो और उसमें 7S यूज करोगे, तो 5 जने ट्रैवल कर रहे हो, तब तो कंफर्टेबली ट्रैवल करोगे विथ थर्ड रो फोल्डेड एंड सामान भर दो. बट देन कोई कैरियर नहीं, कुछ नहीं, तो वहां पर आप प्रैक्टिकल नहीं है टूरिंग के लिए. टूरिंग करना है, अभी एक भी ईवी नहीं बनी है जिसको आप 7 सीटर टूरिंग बोल सकते हो. अभी भी मेरे हिसाब से टोयोटा हाई क्रॉस वहां पर बेताज बादशाह है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. ऊपर कैरियर लगा लो, बहुत कुछ कर सकते हो उस गाड़ी में, कैप्टन सीट्स मिल रहे हैं. तो जो मैं कह रहा था, क्यों मैं 9S को प्रेफर करूंगा. एक तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू हैव दैट 7 सीटर ऑप्शन. जहां तक मुझे पता है कि वो थर्ड रो जो है वो फोल्डेड ही रहेगी मेरे लिए. बट देन अगेन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. सेकेंड रो में भी फ्रंट मतलब कि स्लाइड करने का ऑप्शन आ जाता है, विच इज़ गुड. प्लस अपने को एक सनरूफ जो है वो फिक्स नहीं मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो खुलती है 9S में, तो वो मुझे अच्छा लगा. फिर मुझे और क्या अच्छा लगा 9S में कि चक्के जो हैं वो छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं. सो 9E अच्छी है. गराज स्पेस जिनके पास है, स्पेस ज़्यादा है, पार्किंग में ज़्यादा ट्रबल नहीं होती है वगैरह वगैरह, शुड गो विथ 9E. प्लस जिनको बड़ा बूट स्पेस चाहिए, 663 लीटर का मैसिव बूट स्पेस, शुड गो विथ 9E. जिनको 7 सीटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों का प्राइस सेम है, शुड गो विथ 9E. हालांकि दोनों ही बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर हैं.
दोनों ही 79 किलोवाट आवर की बैटरी के संग आते हैं, दोनों की रेंज आपको अच्छी मिलेगी। आई टोल्ड यू आई विल टेल यू द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल। XEV9e का कोई मेरे नज़र में कोई भी वैल्यू फॉर मनी मॉडल नहीं है। अगर XEV9e लेना चाहते हो तो यू विल एक्सपीरियंस दैट कार बेस्ट इन द पैक 3। तो कोई अगर शौकीन है और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है तो XEV9e लो, मगर उसका टॉप पैक 3 लो, क्योंकि पैक 2 में 360 डिग्री कैमरा नहीं है और मेरे लिए वो बहुत बड़ा डील ब्रेकर है। अनलेस महिंद्रा सेज कि सर आप पैक 2 ले लो, पैक 2 अबव ले लो, वो जो भी लेना है ले लो, हम 360 लगा देंगे, ये फ्यूचर में हो सकता है। तो आप पूछ लेना डीलरशिप से ये ऑप्शन है कि नहीं है। बट 9S में अच्छी चीज क्या है कि पैक 2 अबव में 360 डिग्री कैमरा आता है, विच मेक्स इट अ कंप्लीट कार। वीडियो अभी तक अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आई एम श्योर आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सब आते हो चैनल पर, वीडियो देखते हो, प्यार दिखाते हो, सब्सक्राइब भी करो, उससे चैनल में ग्रोथ होती है, तो कंटेंट बनाने का जो मजा है वो दुगना हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स अपनी कंसल्टेशन है, पीपल हैव बीन वेरी काइंड एंड ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम हु हैव ट्रस्टेड मी विद देयर EV बाइंग गाइडेंस। If you need any guidance on EV buying journey, there is a link in the description and a number on your screen somewhere over here or down below. Please feel free to contact me, book an appointment. I'll be more than happy to discuss your options and suggest the best car basis your needs and requirements, and an absolutely unbiased consultation. So if I'm buying, if I have to choose between these two cars, I will choose the Mahindra XEV9S Pack 2 above, one of the most value for money high end EV. So अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाते रहना, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो मैं अपने शॉर्ट्स या रील्स में जो है वो डेफिनेटली उसको ऐड कर दूंगा। प्लस अपने इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो गाइज, मेरे से पर्सनली जुड़ने के लिए, बिकॉज आई पोस्ट लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन्स एंड माई पर्सनल लाइफ के कुछ एक मोमेंट्स मैं जरूर से वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो उस पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना। फिलहाल के लिए दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।